सर, आज आपके द्वारा अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जी में जी बच्चों को जागरूक किया ट्रैफिक के मामलों में, जी। क्या कहना चाहेंगे? हमको मेन ट्रैफिक के प्रति जागरूक करना था बच्चों को। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, क्योंकि एक जागरूकता बच्चों के बीच में ही, अब बच्चे के साथ साथ अभिभावक भी थे, तो अच्छा प्लेटफॉर्म था। तो यहाँ पर मैंने ट्रैफिक रूल के बारे में बताया, और साथ ही साथ साइबर अपराध जो दोनों ज्वलंत मुद्दा हमारे समाज के हैं। एक तो ट्रैफिक जाम हमेशा जूझते रहते हैं हम लोग, और दूसरा मुद्दा है जो हम लोग साइबर ठगी के शिकार होते हैं। तो दोनों विषयों के बारे में मेरे द्वारा बच्चों को, अभिभावकों को बताया गया कि ट्रैफिक रूल का पालन करें और साइबर अपराध से बचें। ये दोनों मुद्दों के बारे में मेरे द्वारा सभी बच्चों को बताया गया। जो जाम की समस्या आज दिन लगी रहती है सर, कैसे निजात मिलेगा? जी, जाम की समस्या के कारण है अतिक्रमण है, रोड इंजीनियरिंग का भी फॉल्ट है। रोड जो बनता है उसमें गड्ढा रहते हैं, या कुछ इंजीनियरिंग सामने दिखाई नहीं दे पाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, या ओवरटेक के चलते ही जाम लगता है। तो उसके लिए हम लोग पूरे शहर में, या हम लोग बांट दिए हैं, नो एंट्री की जगह वन वे बांट दिए हैं। और हम लोग जो लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करते हैं, और उनके विरुद्ध चालान हम लोग काटते हैं। और ओवरटेक का, थ्री लोडिंग का और विदाउट हेलमेट का यदि कोई चलता है तो उसके विरुद्ध हम लोग कानून कार्रवाई करते हैं। बावजूद इसके भी एक जागरूकता समाज में आवश्यक है बताना कि कानून मात्र हो जाने से ही एक ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं हो। अपने आप खुद समझना है कि हम चलें तो रोड पर अपने बाएं साइड में चलें, दूसरों को भी जाने दें। और एम्बुलेंस जो आ जाता है, जो रोगी को लेकर के जाता है एम्बुलेंस, उसको हम लोग बाधित नहीं करें, उनको जाने दें, क्योंकि उस पर रोगी रहते हैं, किसी का जान खतरा में रहता है। स्कूल बस है, उसको भी हम लोग देखें और उसको भी हम लोग जाने दें। और हम लोग खुद यातायात नियमों का पालन करें, ओवरटेक नहीं करें। ओवरटेक करने से ही गाड़ियाँ लग जाती है और गाड़ी जाम हो जाता है, रोड जाम होता है। जी, सर, आपके द्वारा कहा गया सर कि अमेरिका में सड़क दुर्घटना ज़्यादा होता है, लेकिन कम लोग मरते हैं। यहाँ पे जो है सड़क दुर्घटना कम होता है, ज़्यादा लोग मरते हैं। कमियाँ हमारे एक गोल्डन पीरियड होता है 1 घंटा के अंतर्गत। गोल्डन पीरियड उसको कहते हैं जो एक्सीडेंट की 1 घंटा के अंतर्गत उसको नियरेस्ट ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया जाए। क्या वो सुविधा नहीं मिल पाता है? तो हमारे यहाँ स्टार्टिंग है, चूँकि वाहन सरकार के द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। चूँकि 1 घंटा क्रूशियल टाइम होता है किसी भी एक्सीडेंटल पर्सन को बचाने के लिए। उस समय हम लोग अस्पताल में नहीं ले जा पाते हैं सही समय से। ट्रॉमा सेंटर हमारे यहाँ भी सरकार हर एक NH पर ट्रॉमा सेंटर खोलने जा रही है, खुला है। और वाहन गाड़ियाँ भी लगा दी गई है कि उसको तुरंत हाईवे पेट्रोलिंग करके गाड़ियाँ सरकार के द्वारा दी गई है। अभी ज़्यादा से बिया चौरासा तक देखा जाए कि आए दिन बड़ी बड़ी वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती है, लेकिन इससे जाम से निजात नहीं। जैसे कि रोड खराब है, या ऐसा जो गड्ढा है जिसके चलते एक्सीडेंट हो जाता है, और गाड़ियाँ उसमें फंस जाती है, जिसके चलते पीछे गाड़ी फंस जाती है। दूसरी बात आपने बताया, तो वो लोग कुछ रॉन्ग साइड से गाड़ी लगा फंसा देते हैं, या तो खाली ट्रक रहता है, या जो भी बालू लदे ट्रक रहते हैं, वो अपने आगे निकलने की होड़ में वो फंसा देते हैं आगे जाकर के। गाड़ी जो फंस जाती है तो पीछे गाड़ी ऑटोमेटिक जाम हो जाती है। उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और हम और DTO और नगर निगम की टीम बना हुआ है DM साहब के आदेश से, वो हम लोग उसको भी कार्रवाई कर रहे हैं। उसको भी कठोर से कठोर हम लोग फाइन प्लान चलान मार रहे हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी मेरे द्वारा भी, उसको भी हम बहुत नज़दीक से उसको हम क्लियर करें। जो कैजुअलिटी ज़्यादा हो रही है उसके रुक कैसे लेंगे, क्या करना होगा उसके लिए हम लोग कहीं कहीं पे जो रोड RCD डिपार्टमेंट को हम लोग लिखी इस मुद्दा पर हम लोग को सड़क सुरक्षा सप्ताह भी चलता है। और प्रत्येक महीना DM साहब के यहाँ, जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ एक मीटिंग होता है सड़क सुरक्षा का। तो उसमें हम लोग रखते हैं, उसमें RCD विभाग रहती है, DTO रहते हैं, सारे लोग रहते हैं, ट्रामा सेंटर रहते हैं। वहाँ पे हम लोग साइनेज लगाएंगे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है वहाँ पे लगाएंगे साइनेज हम लोग कि दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ जरूरत पड़ेगा तो हम लोग उसको जो लगाया जाता है नीचे बैरिकेड भी लगाएंगे, ड्रम भी लगाएंगे, ट्रॉली भी लगाएंगे, ताकि वांट गाड़ियाँ जाए। जब गाड़ी एक से ज़्यादा बढ़ने की होड़ में एक्सीडेंट कर देते हैं, वो गाड़ी एक्सीडेंट नहीं हो। सर, आज भी देखा जाए तो प्रशासन से जो है जनता जो है डर रही है, उसमें समन्वय कैसे स्थापित होगा कि कहीं सड़क दुर्घटना हो रहा है तुरंत वो लोग हॉस्पिटल ले जाए, नहीं ले जाने की वजह से भी मौतें हो रही है। ना, अब वो खत्म हो चुका। जैसे आपने बताया कि पहले लोग नाम छुपाता था, गवाही के रूप में दे देता था, अब वो चीज़ खत्म हो चुकी। इसीलिए हाईवे पेट्रोल का अब आई रेट पर हम लोग कोई भी एक्सीडेंट हो रहा है तो हम लोग आई रेट पर वहाँ का सतह कैसा था, एक्सीडेंट कैसा हुआ,
किसका गलती था। पहले ड्राइवर गलती बना जाता था, कोई भी एक्सीडेंट होता था तो पहले ड्राइवर, लेकिन अब वो बात नहीं है। अब हम लोग पार्टी बना रहे हैं, जो लोग रोड बनाए हैं उसको भी, कि रोड खराब तो नहीं था कहीं, वो उसके चलते एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। तो अब सारी बातें हो गई है। हाईवे पेट्रोल सरकार के द्वारा दे दिया गया है कि एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत हाईवे पेट्रोल से उसको संबंधित ट्रामा सेंटर में भर्ती किया जाएगा। और लोगों को जागरूक भी किया जाए कि जो जो एनएच पे चल रहे हैं तो देख के गाड़ी चलें, और जहाँ एक्सीडेंटल ज़्यादा हो रहा है तो उससे कम से कम बचा जाए, वहाँ अपना ध्यान से जाया जाए, गाड़ी धीमी करके जाया जाए। वहाँ ठोकर जो एनएच तो ठोकर का प्रावधान नहीं है, लेकिन हम लोग कहीं के ड्रम वगैरह लगा करके हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि एक्सीडेंट कम हो। सर लेकिन राष्ट्रीय हाईवे 102 है, ठोकर भी है, अभी आया गड्ढा भी बना हुआ है, तो हम लोग सिटी विभाग को भी एसडीएम जो जगदीशपुर है बोले हुए हैं, लेकिन अभी तक ये गड्ढा हम लोग उनको भी हम लोग पार्टी बना रहे हैं। अभी 6 लोग की मौत हुई। एक ट्रंक लगा हुआ था जगदीशपुर में, उस काम का सुपरविजन मैं ही कर रहा हूँ। उसमें मैं ट्रंक लगा था, देखा जाएगा बजाबता वो पार्किंग में था कि नहीं। हर एक चीज़ का रोड पर साइनेज है, पार्किंग है। ट्रंक भी लगाना है तो पार्किंग में लगाना है, वहाँ पार्किंग में था कि नहीं, तू ही पार्टी बनेंगे। जगदीशपुर विधायक है रामविशुन सिंह, परसों यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटना होती है यहाँ पे। जी, हम उसको देखे हैं। उसको सिंगान में हम लोग सब लोग को ही जिम्मेदारी बांधी जा रही है कि किनके चलते एक्सीडेंट हो रहा है, उनको हम लोग पार्टी बना रहे हैं और उनको भी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है ताकि घटना नहीं हो। शिक्षा से जुड़े संस्थान में सर आप आए हैं, बच्चों को प्रोत्साहन के लिए क्या करेंगे? हम तो यही कहेंगे कि बच्चे आगे बढ़ें, समाज के करधान बढ़ें। बच्चे भविष्य होते हैं, आगे बढ़ें, लेकिन आगे तभी बढ़ेंगे जो अनुशासन होगा। अनुशासित रूप से आगे बढ़ें, नियम का पालन करें, ट्रैफिक नियम का पालन करें, साइबर क्राइम का जो नियम है उसका पालन करें, और एक नागरिक का दायित्व निभाएं, एक सुसज्जित नागरिक का दायित्व बनाएं, तब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो उसके लिए जरूरी है अनुशासन, डिसिप्लिन। अल्फा इंटरनेशनल स्कूल के मैं आज आए हैं सर जी, यहाँ का जो पढ़ाई लेवल है उसको देखे भी आप डायरेक्टर जो गणेश कुमार ने बताया भी, उस देख करके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए और उनको प्रोत्साहन करने के लिए किस तरह से और आगे इनको करने से, इसके बारे में क्या कहें? पहले तो टीचर जो हों वो प्रशिक्षित हों, और टीचर प्रशिक्षित हों और वो सिलेबस के अनुसार सबको पढ़ाएं, और उनको बारीकियां जो शिक्षा में है वो सब चीज़ बताएं। अनुशासित रहने का, सम्मान करने का, बड़ों का इज्जत, छोटों का सम्मान करें, और एक समाज का निर्धारण करें और आगे बढ़ें। सर आपके द्वारा ये भी कहा गया कि अल्फा इंटरनेशनल स्कूल में आऊँगा और साइबर जो क्राइम है उसको लेकर और ट्रैफिक को लेकर क्लास दूंगा। कब से क्लास दीजिएगा? ये हम लोग तय कर लेंगे बाद में, जब हमको समय रहेगा उस हिसाब से हम